प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए। खुदा का धन्यवाद हो। मेरा परमेश्वर बहुत महान है और वो बड़े बड़े काम करता है। मुझे जिसने आज तक और आपको जीवित रखा, जिंदा रखा, तंदुरुस्ती दी, उसके लिए हम परमेश्वर का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो, वो बड़े और हम कहते हैं वो भला और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे मैंने 10 तारीख को जो वचन डाला था, आपने ज़रूर सुना होगा, आशीषित हुएंगे। चिंता के ऊपर जो मैंने वचन दिया था ना, हम चिंता करते रहते हैं, हर बात की हम चिंता करते हैं। हम भलाई भी करते हैं, धर्म के काम भी करते हैं, न्याय भी करते हैं और खुदा की वचनों का पालन भी करते हैं। खुदा के वचनों को मनन करते हैं, उनको पूरा करते हैं, खुदा की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। तो भी हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही चिंतित हैं, सारा संसार ही चिंता कर रहा है, हर एक बात के लिए चिंता कर रहा है, आने वाले कल के लिए चिंता कर रहा है। जैसे मैंने नीति वचन उसका 27 का मैंने पहले ऐत बताई थी, 27 चैप्टर उसकी 1 वर्स बताई थी कि कल के बारे में चिंता ना करो, है ना। हमने ये वचन सुना था, हमने मत्ती में भी देखा था, हमने 13 की 34 में देखा था, है ना, कि आज की ही चिंता करो, आज का ही दुख मेरे लिए और आपके लिए काफ़ी है। क्यों? हमारे लिए परमेश्वर ने भलाई रखी है, हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है, हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत महिमा के योग्य है। वो आज और कल जुग न जुग है, हमारे लिए वो कभी नहीं बदलेगा। आज जो परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, उसकी महिमा करने के लिए कल आप चिंता सारी परमेश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आज का वचन जो मुझे दिया है परमेश्वर ने, जैसे मैंने वचन बताया था, अब बताया था मैंने भजन संगीता शाम मैंने बताया था 84 की 11 वर्स में मैंने बताया था कि परमेश्वर क्या है, यहोवा हमारा क्या है, सूर्य और ढाल है। वो अनुग्रह करेगा और महिमा भी देगा। जो खराई से चलते हैं और खराई के साथ उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो उससे वो कोई भी अच्छी वस्तुएं रख नहीं छोड़ेगा। आगे लिखा है, मुबारक है वो लोग जो उस पर ऊपर भरोसा करते हैं। मैं और आप अगर मुबारक हैं तो मेरे लिए, आपके लिए खुशी की बात है। जैसे विपत्तियां, परेशानियां, मुसीबतें आ रही हैं, परमेश्वर हम सबको क्या करते हैं, जो उसकी बाढ़ जो होते हैं, रोज सच्चाई से खरी चाल चलते हैं। परमेश्वर हमको और आपको जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं, जो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, जो खराई की चाल चलते हैं, परमेश्वर हमको बचा के रखेगा। मैं आपके लिए वचन को पढ़ देती हूँ। इसके जो शाया हम देखते हैं, जो शाया के ऊपर ये बातें परमेश्वर ने प्रकट की है। जो शाया का मैं देखती हूँ पहला ही चैप्टर, जो शाया मैं देखती हूँ पहला, उसकी फर्स्ट चैप्टर उसकी 18 वर्स को मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वह हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हों तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ भी खाओगे। यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की ये ही वाणी है। परमेश्वर बात कर रहा है, आज लोगों से बात कर रहा है, हर एक इंसान से बात कर रहा है। वो देख रहा है कि हमारे काम कैसे हैं, इसलिए बोल रहा है। यहोवा कहता है, आओ आपस में हम वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप कैसे भी हों, अगर आप मेरे पास आ जाओगे तो आपके सारे गुनाहों को मैं क्या करता हूँ, क्षमा करने की शक्ति मेरे पास है। वो क्रूस की शक्ति है, उसके पाक लहू की शक्ति, उसके पाक बदन की शक्ति, उसके पवित्र वचन की शक्ति, उसकी पवित्र आत्मा की शक्ति, जो उसकी सारी शक्ति है ना, जो वो हमें स्वर्ग से मिलती है। पाप क्षमा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए भी हमें वो शक्ति देता है। तभी हम पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं। इसलिए रोमी में कहा है 10 की उसकी 17 में लिखा है, और विश्वास सुनने के द्वारा, सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा है।
पौलुस कह रहे हैं, अपने पत्रियों में लिख रहे हैं, संत पौलुस खुदा के दास हैं जो, वो लिख रहे हैं सुनना परमेश्वर के वचन से और विश्वास सुनने के द्वारा, और सुनना परमेश्वर के वचन से है। आज हमें परमेश्वर का वचन सुनने की ज़रूरत है, तभी हमारे अंदर क्या आएगा, विश्वास आएगा। आज परमेश्वर बुला रहा है कि क्या करो, तुम्हारे कितने भी गहरे पाप हैं, जो भी किए गुप्त के पाप हैं जो कोई भी नहीं जानता, जो सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं जानता, कोई नहीं देखता, तो मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर, आप आओ। जैसे मर्जी पाप हो, हमारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो, बहुत सारा हमारे वाइट कपड़ों में जो लाइट सूट डाले होते हैं हमने, अगर कोई दाग लग जाता है उसमें तो हमें टेंशन हो जाती है ना। वो दाग जो है दूसरे देखेंगे, हो अच्छा नहीं लग रहा, हम पार्टी में जा रहे हैं, खाना खाते हैं, कभी हमारे पर सब्जी गिर जाएगी, कोई भी चीज़ का दाग लग जाएगा, वो सामने दिखेगा, तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, हम पूरे वहाँ फंक्शन के अंदर भी क्या करेंगे, हम डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि वो सामने दाग लग गया, लोग देख रहे हैं, हमारा ड्रेस खराब हो गया, हमारी इस पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ रहा है, हम क्या करेंगे, शर्म करेंगे, क्या करेंगे, अपने दाग को ही देखते रहेंगे, वहाँ एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। जो हमारे अंदर के दाग है ना, जो कैसे भी दाग है, जो गुप्त दाग है, वो हमारा परमेश्वर धोने के लिए यीशु के लहू को उसने बहा दिया। यीशु ने वो लहू धोकर हमें साफ करता है, फिर उसकी पवित्र आत्मा हर दिन क्या करती है, और अनुग्रह देती है हमें कि हम परमेश्वर के वचनों से उन धागों को धोकर अपने आप को पवित्रता का जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। वो हमें रोज धोए, प्रतिदिन धोए, एक दिन ही बल्कि रोज धोए। हम रोज जो कपड़े डालते हैं तो हम रोज गंदे होते हैं, पसीना आता है, हम रोज धोते हैं ना। रोज़ हम क्या करते हैं कि नई ड्रेस भी डालते हैं, चाहे घर का सूट हो चाहे बाहर जाने का सूट हो, एक बार डाल के आए तो क्या आ गया, पसीना आ गया हमें, तो हमें अपने आप से क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। जब स्मेल आने लगती है हमारे अंदर से, तो हम दूसरी बार उस कपड़े को नहीं डालते। इसी तरह हमारे पाप भी इतने ज़्यादा गंदे हैं कि हम परमेश्वर के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, मगर परमेश्वर हमारे पापों समेत, हमारी गंदगी समेत हमें क्या करता है, ग्रहण करता है, हमें ग्रहण करता है, हमें प्यार करता है, हमें गले लगाता है, हमें माफ़ करता है, हमें क्या करता है, वो अपने सीने से लगा कर ना, माँ की तरह, बाप की तरह, हमारी जैसे हम बच्चों की गलतियों को कई बार हम छोटे बचपन से ढाँप देते हैं ना, बच्चों के माँ बाप कुछ ऐसे होते हैं, बच्चों की गलतियों को ढाँप देते हैं। हमारा पिता परमेश्वर है जो गलतियाँ हमें इसलिए बताता है ताकि क्या करें, हम उन गलतियों से पश्चाताप करें। इसलिए व्यवस्था 1 में पुराने जो मूसा के 5 नियम की किताबें कानून की दी गई थी, व्यवस्था दी गई थी, इसलिए दी गई थी, क्या करना है, तुम पाप से बचो। व्यवस्था बुरी नहीं, व्यवस्था अच्छी थी तो कि उनको पाप से बचाए रखेगी, है ना। उसमें लिखा है ना, किसी बुरी वस्तुओं का, किसी की चीज़ का लालच नहीं करना, किसी की स्त्री का लालच नहीं करना, ना मूर्ति पूजा नहीं करना, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, अपने परमेश्वर को ही पूजा के करना, मन जीव शक्ति से उसी की उपासना करना, उसी की ही आराधना करना। 10 आज्ञा दी है जो परमेश्वर ने, क्या उन 10 आज्ञा में से कौन सी आज्ञा का पालन करते हैं, ये परमेश्वर बोल रहा है, हम नहीं कर पाते। इसलिए बोलता है परमेश्वर कि हम सारे मनुष्य जो हैं, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, मनुष्य के अंदर एक पाप का स्वभाव है ना, जो वो इंसान के अंदर रहता ही रहता है। उससे हम परमेश्वर ही उसका लहू ही धो के साफ करता है, उसकी पवित्र आत्मा ही हमें शक्ति है, हर दिन हमें भाल देती है, हर दिन हमें सामर्थ्य देती है, हर दिन हमें कुव्वत ताकत देती है, ताकि क्या करें, हम इस पाप से जो अंदर दाग है हमारे, वो हर दिन पवित्र आत्मा हमें दिखाती है, हमारे ऊपर प्रगट करती है। ये कमज़ोरी बेटी में आपके अंदर है, मेरे बेटे, ये कमज़ोरी, ये गलतियां आपके अंदर है, आपको क्या करना है, इसके लिए परमेश्वर के पास आना है, यीशु मसीह के लहू को मांगना है। तो वो बोलता है जब आप मेरे पास आओगे तो वो बहुत ही दयावंत है, वो बहुत ही प्रेमी है, वो बहुत ही अनुग्रहकारी और दयावंत है, उपकार करने वाला, भलाई करने वाला परमेश्वर। इसलिए उसने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद, यहोवा कहता है आओ
हम आपस में वाद विवाद करें। जब हम परमेश्वर के पास बैठेंगे ना, तो अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखेंगे कि हम तो बदल नहीं सकते, आप हमें बदल सकते हो। परमेश्वर की आत्मा हमसे बात करेगी, अंदर की बातें हमें बताएगी, हमारी कमियां हमें बताएगी, हमारी कमियों को दूर करने के लिए अनुग्रह देगी। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देगी। जब हम परमेश्वर के साथ बैठेंगे, वाद विवाद करेंगे, तो परमेश्वर कहता है जब हमें अपने गलतियां, गुप्त पाप नजर आएंगे, हमें अपने आप से घृणा आएगी, नफरत आएगी, हमें नफरत होगी हमें, फिर हम परमेश्वर को कहेंगे हम इन गलतियों से छूट नहीं सकते। इसलिए पौलुस कहता है कौन मुझे उस अंधकार से, उस गुनाह से, उससे मुझे छुड़ाएगा, मृत्यु से कौन मुझे छुड़ाएगा। जब ये गुनाह पाप हमारे अंदर आ जाते हैं ना, फिर हमें वो दूसरी मौत से कोई नहीं बचा सकता। जब हम यीशु के लहू को पुकारेंगे, यीशु के लहू को अपने अंदर लेंगे, उसको बोलेंगे यीशु मसीह शुद्ध कर, पवित्र कर, हमें माफ़ कर हमारी गलतियों को, जब परमेश्वर के साथ वाद विवाद करेंगे ना, आज्ञाकारी रहेंगे ना, तो मेरा परमेश्वर, भला परमेश्वर, वो इतना प्रेम करने वाला ना, वो उसी समय आपको क्या करेगा, अपने गले लगाएगा, आपको क्षमा करेगा। जिसने मुझे क्षमा किया, जिसने मुझसे प्यार किया, वो आपसे भी करता है, हर एक जन से प्यार करता है। ये नहीं है कि मैं बहुत धर्मी हूँ या बहुत आत्मिक हूँ इसलिए बोल रही हूँ, ये नहीं कि मैं भी एक आपकी तरह एक साधारण सी एक औरत हूँ, एक विश्वासी खुदा की बेटी हूँ, जिसको नहीं पता था वचन सुनाना है, प्रार्थना करनी है, कैसे मुझे बोलना है, कैसे गवाही देनी है, जो नहीं जानती थी। अंश करके परमेश्वर का आत्मा मुझे बदलता गया, मुझे अपनी गलतियां बताता गया, मेरे अंदर गलतियां जो गुप्त में हैं, जो सामने हैं, सभी ही जाहिर की खुदा ने, और मैं परमेश्वर के सामने आती गई उन गलतियों को लेके। परमेश्वर, मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी थी और मेरे अंदर गलतियाँ भी थी, परमेश्वर ने सारी गलतियों को मेरे अंदर बताया मुझे, मैंने उनसे क्षमा मांगी, खुदा से माफ़ी मांगी, परमेश्वर ने मुझे प्यार किया, अपनाया, अपनी संतान बनाया, अपनी महिमा का पात्र बनाया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये मेरे लिए परमेश्वर ने वचन आपके लिए दिया। अगर कोई भी पाप, गुनाह, गलतियाँ, कोई भी कमज़ोरियाँ आपके पास हैं, सुनने वाले खुदा उनके बेटे बेटियों जो वचन सुन रहे हैं, तो आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बैठे खुदा की हज़ूरी में, बैठ जाए आप। यहाँ पे लिखा है, इसकी जो शायद की ही 3 में लिखा है, 8 से मैं पढ़ देती हूँ। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उनकी तेजमयी आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है इधर, यहूदा भी गिर गया था, यरूशलेम भी गिर गया, क्योंकि उनके काम जो थे ना, यहूदा भी गिर गया, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध है। जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने खुदा के विरुद्ध में जो काम किए, जो वचन उनके अंदर थी, वो उसके कारण में तेजमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहर गए। खुदा की तेजमय आंखें हैं जो हमारे कामों को देखती हैं। हम दिन भर क्या कर रहे हैं, हम अच्छे कर रहे हैं काम या हम बुरे काम कर रहे हैं, हम बुरा सोच रहे हैं या अच्छा सो रहे हैं, हम बुरा बोल रहे हैं या अच्छा बोल रहे हैं, हम बुरा सुन रहे हैं या अच्छा सुन रहे हैं, हमारे कदम कहाँ जा रहे हैं, हमारे मार्ग जो हैं बुराई की ओर जा रहे हैं, जो सही मार्गों पर जा रहे हैं। हर प्रतिदिन क्या करता है परमेश्वर, हमारे कामों को जांचता है। इसलिए उसने कहा यहूदा घिर गया, और यरूशलेम के बारे में और यहूदा के बारे में परमेश्वर का वचन जो शाया के ऊपर ये बातें प्रकट कर रहा है, उसके ऊपर प्रकट कर रहा है। तो वो घिर गया, यहूदा गिर गया, और उसके यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा घिर गया। कई बार हम आत्मिक जीवन डगमगा जाते हैं, चिंता के कारण हम पीछे चले जाते हैं, चिंता के कारण हमारे जो विश्वासी जीवन है, जो आत्मिक जीवन है, बहुत सारी चिंता के कारण क्या हो जाता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि ये हमारी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा हमें, है ना। चिंता के कारण हम डगमगा जाते हैं, हमारा आत्मिक जीवन क्या होता है, बैक स्लाइड हो जाते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं, खुदा के लोगों की संगति से हम दूर चले जाते हैं, अपने बच्चों से भी हम बात नहीं करते, हम पति से बात नहीं करते, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अंदर ही अंदर वो चिंताएं हमें सताती रहती है, वो चिंताएं फिर बीमारियों को लेके आती हैं, वो चिंताएं फिर दुष्ट आत्मा को हमारे दिल दिमाग के अंदर क्या कर देती हैं, बिठा देती हैं, हर समय सोचते रहते हैं। तो दुष्ट क्या करता है, उन चिंताओं के कारण क्या करता है,
पूरा प्रभाव पूरे शरीर के ऊपर, हमारे ऊपर फिर दुष्ट का प्रभाव आ जाता है। फिर परमेश्वर की हजूरी, खुदा का मसा, खुदा की ग्रेस, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमसे दूर चले जाता है। शैतान की यही योजना है कि वो यरूशलेम गिरे और डगमगाए, यहूदा भी गिरे और यरूशलेम डगमगाए, तो क्या परमेश्वर के सामने से दूर हो जाए। मुझे और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उनका चेहरा भी उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वैसे दोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है, उन्होंने अपनी हानि आप ही कर ली। फिर उनका चेहरा भी बताता है कि ये इन्होंने क्या किया, बुराई की है, किसी के साथ धोखा किया, किसी के साथ बुरा किया, बच्चों के साथ किया, पत्नी के साथ किया, पति के साथ किया, रिश्तेदारों के साथ किया, माँ बाप के साथ किया। फिर उनके चेहरे से भी वो धोखा और पाप छिपाया नहीं जाता। वो अपने आप को फिर इंसान क्या करता है, छुपाता है। वो अपने आप को क्या करता है, छुपाता है। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है, उनका चेहरा भी गवाही दे रहा है कि इंसान के अंदर की बातें उसके चेहरे के ऊपर नजर आती हैं। हमारा चेहरा भी बताता है कि हम परमेश्वर के साथ, इंसान के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, खुदा के दासों के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमारा जीवन, हमारा रिश्ता कैसा है। अगर अच्छा है तो हमारे चेहरे के ऊपर वो दिखेगा, अगर नहीं अच्छा तो वो भी हमारे चेहरे के ऊपर दिखेगा, क्योंकि हमारा चेहरा हमारी साक्षी देगा, गवाही देगा। परमेश्वर के वचन जो शाया के ऊपर प्रकट किए, इसलिए खुदा के लोगों को ये वचन बात करता है कि क्या करो, तो अपने आप को, गुनाहों को, गलतियों को लेकर मेरे पास आओ। उसने कहा आओ हम, परमेश्वर ने कहा आओ हम आपस में वाद विवाद। बेहतर तो यही है कि आपका चेहरा साक्षी दे रहा है तो आप परमेश्वर के पास आ जाइए। आपका दिल जो गवाही दे रहा है कि मैं अंदर से कितना गलत हूँ, आपके चेहरे के ऊपर, मन के ऊपर एक बोझ है, चिंता है आपके ऊपर कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो गलत है, मैं कैसे छूटूं इन चीज़ों से। परमेश्वर छुड़ाने की शक्ति रखता है। वो बोलता है लाल रंग के भी आपके पाप हैं तो मैं क्षमा करने वाला हूँ। हिम की तरह क्या कर दूँ उसको, उजले, हाँ, लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे अफगानी रंग के हों तो भी वह उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर हमारी गलतियों समेत हमें स्वीकार करता है, अपनाता है। हमें ये नहीं कहेगा वो कि आपने बहुत सारे पाप किए, गुनाह किए, आप क्षमा के हकदार नहीं हो। आप जीते जी हमने क्या करनी है, क्षमा को पाना है। जब हमें कोई ऐसा समय आएगा हमें क्षमा का मौका भी नहीं मिलेगा, तौबा का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं संसार भर में बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया से चले गए, उनको तौबा का समय का मौका भी नहीं मिला। इसलिए इसकी 10 वर्ष में लिखा है दूसरा की 3 की, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मियों से कहो। क्या आप और मैं धर्मी हैं? पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, क्या हमें बताता है कि हम धर्मी हैं? विवेक ही हमारा जो अंदर है वो हमारे ऊपर, जब हम दोषी होंगे हमारे चेहरा भी बताएगा, हमारा मन भी बताएगा, हमारी आत्मा भी बताएगी कि हम क्या हैं, धर्मी हैं या अधर्मी हैं। इसलिए खुदा का वचन कहता है धर्मी से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते, जो काम हमने किए हैं ना उसका फल आपको और मुझे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमें चिंता नहीं करनी है। अगर हम धर्मी हैं तो फिर हमें चिंता नहीं करनी है। अगर हमने गुनाह, गलतियां, पाप हमारे बीच में हैं तो हमें परमेश्वर के पास आना है। आओ हम, यहोवा ने कहा आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें। आज परमेश्वर की हुजूरी में बैठ जाइए, वाद विवाद करने के लिए कहें परमेश्वर मुझे इन बातों से छुड़ाइए, आज़ाद कीजिए, छुटकारा दीजिए, आपका लोग मुझे छुटकारा दे। क्रूस तेरा मुझे यीशु मसीह जी, तेरे क्रूस के ऊपर यीशु मसीह जी आप गए, मेरे लिए गए है ना, मेरे पापों के लिए, मेरे बोझ, मेरी बीमारियां, मेरी चिंता, मेरे बुजुर्गों के, पीढ़ियों के श्रापों पापों के लिए गए, अनंत जीवन के लिए गए। आप क्या करेंगे, उस अनंत जीवन को प्राप्त
करेंगे उस छुटकारे को, पाएंगे उस आनंद को, पाएंगे उस खुशी को, पाएंगे वो आपके चेहरे से, वो साक्षी जो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा चेहरा ही साक्षी देगा। फिर हमें किसी से छुपने की ज़रूरत नहीं, किसी से मुंह छुपा के इधर उधर देखने की ज़रूरत है। कई लोग देखे ना हमने, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, छुपा के अपने आप को निकल जाते हैं। वो क्या करेंगे, हमारे सामने हमसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर छल कपट होता है। उनके अंदर छल कपट होता है ना, वो परमेश्वर का वाक वचन कहता, वो दुष्टों की, जो दुष्ट लोग ना, धर्मी लोगों की संगति में नहीं बैठेंगे, और धर्मी लोग भी दुष्टों की संगति में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? कि आपस में उनके क्या होगा, मन नहीं मिलती, उनकी आत्मा नहीं मिलती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अंधकार और ज्योति का कोई भी मेल नहीं है। इसलिए हमें पवित्र लोगों की संगति में रहेंगे तो हम ब्लेस होते जाएंगे। इसलिए हमें पवित्र लोगों की संगति की ज़रूरत है। इसलिए आगे 11 वर्ष में लिखा है, 11वें वर्ष, दुष्ट पर हाय उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। दुष्ट के और धर्मियों के बारे में लिखा है, कहता है दुष्ट के ऊपर हाय उसके कामों का उसे फल मिलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे वचनों के द्वारा बात कर रहे हैं। आज हमें चिंता किस चीज़ की करनी है? ये नहीं चिंता करनी कि हमारे घर में राशन नहीं है। जिसकी चिंता होती है, मैं भी एक परिवार की, एक बच्चों की माँ हूँ, मेरे घर में अगर नहीं कुछ होगा मुझे भी होगी, मगर हमने भरोसा करना है जिस परमेश्वर को हम जानते हैं, जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो हमें कभी भी भूखा सोने नहीं देगा। ज़रूरत जब हमें जिस चीज़ की होगी वो हमें मुहैया करेगा, वो हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, हमें कभी भूखों मरने नहीं देगा। क्योंकि खुदा के वचन में 34 ज़बूर में लिखा है, शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं, मगर उसके खोजने वाले, उसकी बाट जोड़ने वाले कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। परमेश्वर का पाक वचन आपसे मुझसे क्या कह रहा है? धर्मियों से कहो कि आपको ज़रूर प्रतिफल मिलेगा, और हाय उन दुष्टों के ऊपर, उनको भी उनके पापों का फल ज़रूर मिलेगा। और हमारा चेहरा जो है वो साक्षी देता है। जब हम बुराई करते हैं ना, तो हमारे चेहरे के ऊपर जो बुराई की झलक है ना, देख सकते हैं हम। हमारे मन के अंदर छल कपट है, वो भी हम देख सकते हैं। अगर जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है, उनके अंदर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जो आत्मिक आंखें दी हैं खुदा ने, ये सब कुछ देखती हैं। जब हम देख सकते हैं तो हमारा परमेश्वर क्या कुछ हम बाहर से देखते हैं, तो हमारा परमेश्वर तो हमारे भीतर से देखता है। इसलिए उसने कहा दुष्टों के ऊपर हाय उनको भी प्रतिफल मिलेगा, और धर्मियों से कहो उनको उनका प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही साक्षी देगा। इसलिए कहता आओ, यहोवा कह रहा आओ परमेश्वर के साथ हम वाद विवाद करें। अगर लाल रंग के भी हमारे पाप हैं तो हिम की तरह सफ़ेद हो जाएंगे। परमेश्वर का पाक वचन आपसे मुझसे बात कर रहा है कि हमें चिंता करनी है, तो आत्मिक जीवन की चिंता करनी है। हमने इस चीज़ की चिंता, जिस परमेश्वर ने हमें पैदा किया और हमें खाना पीना हर एक चीज़ मुहैया करेगा। इसलिए उसने कहा मत्ती की 33 में कहा, 13 की 33 में, पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो, पृथ्वी की चीज़ें सारी आपके पीछे आएंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कहता है सब कुछ मैं दूंगा, आप स्वर्ग राज्य की चिंता करो, क्योंकि परमेश्वर ने जो स्वर्ग और आपके लिए रखा, अनंत जीवन रखा आपने, और वो उसने अपने सिंहासन के ऊपर दाएं, इस खुदावंद ने दाएं हाथ बैठने के लिए कहा, जहाँ मैं रहूँगा, जहाँ वहाँ मेरे लोग भी रहें। तो कैसे रहेंगे हम? अगर हम कैसे रहेंगे? परमेश्वर के जैसे जो उसने काम दिए, आज्ञा का हमें हुक्म दिया, जो आज्ञा मानने के लिए कहा, उसने वचनों का पालन करने के लिए कहा, खुदा का डर भय खौफ में रहने के लिए कहा, हमें बुद्धि और समझ ज्ञान के द्वारा हमें अपने परिवारों के बीच में, बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, कलीसिया के बीच में, पास्टरों के बीच में, हर एक जगह पर पवित्र आत्मा क्या करती है? हमारी अगुवाही करती है। हमारी जुबान क्या बोलती है, हम क्या बोलते हैं? बहुत बार हम गुस्से से बहुत कुछ कह जाते हैं, फिर खुदा की हज़ूरी में आते हैं, प्रभु उसी टाइम पवित्र आत्मा हमें डांट लिया कि हमने क्या किया, हमसे भूल होगी। इसलिए पौलुस कहते हैं जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर देता हूँ। क्योंकि उसने कहा ये चीज़, क्योंकि इंसान के अंदर क्या है, पाप का स्वभाव, गलती कभी ना कभी, वो इसलिए बोल रहा है कि हम इंसान हैं, हम नहीं चाहते कि हम गलतियां करें, तो भी हमसे हो जाती है।
जो हम नहीं करना चाहते वो हो जाती है, जो हम करना चाहते वो नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा की रोज़ हमें ज़रूरत है। वो हम नहीं करना चाहते वो हमसे ना हो, जो हम करना चाहते वही मुझसे और आपसे हो। पवित्र आत्मा हर दिन मेरी और आपकी क्या करे, सहायता करे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं छोटी सी प्रेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका शुक्र तारीफ करते खुदा उन सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद खुदावंद। इस वचनों के लिए तेरा धन्यवाद जो आपने दी अपने बेटे बेटियों के लिए, सारे बच्चे, सुनने वाले, बुजुर्ग, बड़े, सभी को आशीष देना खुदावंद यीशु राजा। ये वचन बहुतों के लिए बरकत का बायस बने खुदा। सुनाने वाली मैं नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा थी खुदा। मेरे होंठों से होकर खुदा तेरी आत्मा ने बात की। जो तेरे दास दासियों के ऊपर आप प्रकाशन देते हैं खुदा पिता, वो बहुतों के लिए जीवन उनको देता है खुदा। वो जिंदगियां आशीष में होती है खुदा पिता। हालेलुया। ओ खुदा, ये सारे खुदा पिता जितने भी इन वचनों को सुने आशीषित होने के लिए तेरा धन्यवाद। तेरी पाकरू सबकी मदद सहायता करे। धन्यवाद। सारी मैं माँ को देती आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से बात। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो। सबको जय मसीह।